from here. Good morning team. Today we are going to learn about rapport building. आज हम rapport building के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ही important topic है. हर कॉल पे ये conversation आती है. ये rapport building बहुत important tool है जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा कस्टमर से बहुत अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं. ठीक है? So yes sir. Now may I audible sir? Yeah, you can record over there also. Okay, very good morning team. So that today we are going to start a very special session actually. आज हमारे साथ हसन सर है जो कि आज बहुत एक अच्छे टॉपिक के बारे में हमारे साथ आज नॉलेज शेयर करेंगे. तो अभी तक जिन्होंने नहीं जुड़ा हो सके तो उनको आप मैसेज कर दीजिए ताकि वो भी इस नॉलेज को आप गेन कर सके. ये सेशन आपको दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन हम ये रिकॉर्ड को सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि हम ये सेशन को बार बार हम देख के और कुछ सीख सके. ओके, थैंक यू हसन सर, आपने ये समय निकाला. ओवर टू यू हसन सर. ओवर टू यू हसन सर. थैंक यू. ओवर टू यू हसन सर. My pleasure sir. Thank you so much for inviting me over here. So what is rapport building? ये rapport building होती क्या है? ये एक बहुत important tool है. चलिए आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ. ठीक है? अगर आप मेरे IBC हैं और मैं आपका प्रोस्पेक्ट हूँ, ठीक है, जब मुझसे आप बात करते हैं, अगर कुछ ऐसे टाइप पे बात करें, सर आई एम कॉलिंग फ्रॉम मैं सो एंड सो ब्रांच, ये जो भी मुझे समझ में नहीं आया तो सॉरी आई एम बिजी, कॉल मी लेटर, 30 सेकंड में कॉल डिस्कनेक्ट. लेकिन अगर ये बात आप इस तरीके से बात करें, गुड मॉर्निंग हसन सर, राइट, या गुड मॉर्निंग सर, अगर नाम नहीं मानते, गुड मॉर्निंग सर, इज इट द राइट टाइम टू टॉक टू यू, तो मुझे कनेक्ट मिलेगा. अरे हाँ, ये बंदा कुछ मुझे मेरे नाम के बारे में जानता है, मुझे जानता है, तो मैं थोड़ी देर इसकी बात सुनता हूँ. वरना नॉर्मली टेलीकॉलर जो होते हैं वो इस तरीके से बात करते हैं, उनके काम ही कोल्ड कॉलिंग है, और आराम से वो लोग जो बात करना चाहते हैं वो नहीं करते. और रीडेबल स्क्रिप्ट रहती है. हमारे पास भी स्क्रिप्ट रख सकते हैं हम, लेकिन थोड़ा उसको मॉडिफाई करना पड़ता है. आई गिव वन एग्जांपल टू यू. पहले डिक्शनरी मीनिंग देख लेते हैं. रैपो का मीनिंग क्या है आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे. डिक्शनरी मीनिंग जो ऑक्सफोर्ड अमेरिकन डिक्शनरी है उसका मीनिंग होता है डिफाइंस रैपो एज ए हार्मोनियस एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल और बिटवीन पीपल. दो लोगों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग कॉन्वर्जेशन होती है, एक दूसरे से अंडरस्टैंड करके बात करते हैं, उसे हम कहते हैं रैपो. बंदा कुछ पूछ रहा है, हम जवाब कुछ दे रहे हैं, तो उसका कनेक्ट नहीं मिलेगा. अब देखिए ये है डायग्राम जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आप हैं और ये अदर प्रोस्पेक्ट या पीपल या योर कस्टमर्स, योर क्लाइंट्स आप बोल सकते हैं यहाँ पर. ठीक है? ये जो पार्ट होता है इन बिटवीन दीज टू, दिस इज नोन एज रैपो. ओके, अब ये रैपो बिल्डिंग के बहुत सारे तरीके हैं. ये कस्टमर की माइंडसेट के ऊपर डिपेंड है. फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी कभी कोई कस्टमर्स कनेक्ट हो जाते हैं नेम से, कभी कोई कनेक्ट हो जाता है उनकी प्लेस से, कभी कोई कनेक्ट होता है उनकी हॉबी से, कभी कोई कनेक्ट होता है उनकी कॉन्वर्जेशन से, राइट. और एक बात याद रखिए, रैपो बिल्डिंग के लिए आपका स्माइल होना फोन पे बहुत इंपॉर्टेंट, राइट. अब आप बोलेंगे सर फोन पे तो बंदा सिर्फ ऑडियो कॉन्वर्जेशन करता है, लेकिन उसको स्माइल कहाँ से दिखेगी? स्माइल डेफिनेटली दिखती है कॉन्वर्जेशन, राइट. स्माइल एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है. आप अगर लिफ्ट में जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट में जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो होता क्या कि मीन्स तब आप जब बंदे से किसी बंदे से मिलेंगे, राइट, वो बंदा अगर आपसे मीन्स लिफ्ट में मिला है, आप सिर्फ स्माइल करिए, वो बंदा भी स्माइल करेगा. आप चेक करके देख लीजिए. इट्स ए यूनिवर्सल मीन्स कॉन्वर्जेशन स्माइल, राइट. आप देख सकते हैं कि काफी काफी ऐसे लोग हैं जो अननोन पीपल हैं, वो लोग क्विक है कनेक्शन बिल्ड करने में, और वही लोग सुपर सक्सेसफुल सेल्समैन बने. और वो कनेक्शन बिल्ड होता है रैपो से, चाहे कॉल पे या पर्सनल. कभी कभी मैं पर्सनली जब किसी से मिलता हूँ, राइट, उसके उसमें सिली क्वेश्चंस भी करता हूँ रैपो बिल्ड करने के लिए. उसके गले में टैग होता है TCS की कंपनी का, तो मैं वांटेडली पूछता हूँ, आर यू वर्किंग इन TCS? ऑलरेडी मुझे दिख रहा है TCS में काम कर. यस आई एम वर्किंग इन TCS. वेल माय नेम इज हसन. शेक हैंड हो गया, आपका कनेक्ट बन गया है, राइट. कभी कभी होटल में मैं किसी से मिलता हूँ, कोई रेस्टोरेंट वगैरह में कहीं पे, तो मैं उसे थोड़ी देर देख के बोलता हूँ, हैव आई सीन यू समवेयर, मैं कहीं देखा आपको? तो बंदा बोलता नहीं. वेल बाय द वे माय नेम इज हसन, आपका फ्रेंड है, आपके जैसा ही मेरा एक फ्रेंड लगता है. व्हाट डू यू डू? कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी. आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टेल यू? और हमेशा चाहे कॉल पे हो या कॉन्वर्सेशन में, योर स्माइल रिफ्लेक्ट्स, सामने वाला हेजिटेट नहीं करता आपसे कनेक्ट होने के लिए जब आपकी स्माइल होती है, राइट. सो दैट्स व्हाट इट इज. So let's go to the next step.
यहाँ पे अगर हम देखेंगे गौर से, नेक्स्ट स्टेप पे मैं आपको शेयर करूंगा मैं स्क्रीन पे, शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ रैपो: डेवलपिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन बिल्ट ऑन ट्रस्ट। डेवलपिंग अ रिलेशनशिप बिल्ट ऑन ट्रस्ट। रैपो का मीनिंग क्या है? एक रिलेशनशिप है जो ट्रस्ट पे बिल्ड हो, राइट? तब आप रैपो बनाएंगे ना, ट्रस्ट बहुत इजी बन जाए। आपको तो पता है किसी बंदे के पास से आज के पीरियड में वी कांट टेक 100 रुपीज ऑल्सो फ्रॉम हिज पॉकेट विदाउट ट्रस्ट। अगर मान लीजिए मैं आप में से किसी को नहीं जानता और मैं बोलूंगा कि भाई मैं आपसे एक 100 रुपीज चाह रहा हूँ, कैन यू गिव मी, आप नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस दैट ट्रस्ट हैपेंस विद रैपो। मैं आगे आपको स्लाइड शो में सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगा कैसा कैसा एक दूसरे से कनेक्ट होता है। टिल हियर आई होप एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, राइट? Yes, sir. वंडरफुल, Yes, sir. Very nice, sir. वंडरफुल, वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर फॉर कंफर्मिंग। सो अब इस स्लाइड में देखिए, ये आपका रैपो है, राइट? ये इससे आपको होना है बी ऑनेस्ट। अगर आप किसी से झूठ बोलेंगे ना, वो सामने वाले को पता चल जाएगा, क्योंकि आज के जमाने में सच आप बोलेंगे, आपको एक बार ही बोलना पड़ेगा। झूठ बोलेंगे ना तो 100 से ज्यादा मर्तबा बोलना पड़ेगा। तो बी ऑनेस्ट। सामने वाला अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, उसका शर्ट अच्छा लग रहा है तो शर्ट अच्छा लग रहा है, उसका उसका कॉन्वर्सेशन अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, बी ऑनेस्ट। सामने वाला पहचान लेगा, ओह ही इज टॉकिंग अबाउट, सच बता रहा है बंदा। बी प्रोफेशनल। और प्रोफेशनल लोग ये नहीं करते कि भाई सर आओ आप अच्छा दिख रहे हैं, ओ वेरी गुड, बार बार उसकी तारीफ नहीं करते। बी प्रोफेशनल, एक दो वर्ड्स में बोलिए, वो बंदा समझ में। एंड बी पॉजिटिव विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप शेक हैंड करते हैं ना, आपका फर्म हैंड शेक, मैं पर्सनल कॉन्वर्जेशन की भी बात बता रहा हूँ और ऑन कॉल भी बता रहा हूँ, ठीक है? जब आप किसी बंदे से शेक हैंड करते हैं ना, उसका हाथ मिला के पता कर सकते हैं कि ही इज पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत लोग देते हैं हाथ, आप ही शेक कर लो बाबा, मैं नहीं शेक करना चाहता। तो जब कॉन्वर्सेशन मिलती है ना तभी। और आपका जो साउंड होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। एंड बी पोलाइट, डोंट मीन फोर्स द पर्सन। देखिए, चार टाइप के लोग होते हैं दुनिया में। एक टाइप होता है सैंग्विन, एक होता है फ्लैग्मेटिक, राइट? एक होता है मेलनफोलिक, और एक होता है कोलेरिक। मैं एक एक करके समझाता हूं ताकि इजी समझ में आए। सैंग्विन टाइप के वो लोग हैं जो हम अपनी टीम में हैं, जो लोग फन, टॉकिंग, कॉन्वर्जेशन, एक दूसरे से मिलना, हॉबीज, म्यूजिक, हाँ, वो लोग जो है ना होते हैं जो सैंग्विन टाइप के होते हैं। और फ्लैगमेटिक टाइप के वो लोग होते हैं बिल्कुल लेजी फेलोज, अरे भाई कुछ काम करो तो नहीं होगा यार, आज कल से करूंगा, राइट? वो फ्लैगमेटिक होते हैं। और मेलेनफोलिक वो लोग होते हैं जो ऑर्डर्स देते हैं, स्टॉप टॉकिंग, शट अप, गेट आउट, ये सब जो है ना मतलब बॉसेस होते हैं, मेलेनफोलिक। और एक एक टाइप होता है जो वाई टाइप के पीपल होते हैं, कोरेसिव पीपल। वो वाई टाइप के होते हैं। वाई, यू डिड दिस वन, वाई यू डिडंट आस्क मी, वाई। उनके पास वाई के क्वेश्चंस ही होते हैं। तो ये लोग जो नए प्रोस्पेक्ट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सैंग्विन टाइप की पर्सनालिटी के लोगों को कनेक्ट करते हैं। और आप दो बात करके देख लीजिए, वो बंदे से पता चल जाएगा वो किस पर्सनैलिटी में है। एंड बी पोलाइट एंड बी स्पेसिफिक। व्हेन यू आर टॉकिंग टू समथिंग ना, बी स्पेसिफिक। और टॉपिक से डिविएट मत हुई। हाँ, मैं जानता हूँ लोग जो है ना मतलब स्टोरीज पसंद करते हैं, मैं भी आपको एक दो तीन स्टोरीज बोलूंगा अपनी कॉन्वर्जेशन में आज। स्टोरीज पसंद करते हैं, बट बी ऑन टॉपिक, बी स्पेसिफिक। आप जिस टॉपिक में बात करें उसी टॉपिक पे बात करिए। चलिए, आई होप दिस स्लाइड इज वेरी क्लियर, या? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, कस्टमर की नीड्स क्या, what they want in Rapo. They want, they need to feel welcome. They need to feel comfortable. They need to be understood. They need assistance. They need to feel important. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कस्टमर्स की नीड। नॉर्मली हमारा जो नाइस एनालिसिस है वो डिफरेंट है, लेकिन रैपो बिल्डिंग के अंदर कोई भी कस्टमर, जैसा कि मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ या फिर आप मुझसे बात करें, अगर मैं आपको फील नहीं कराऊंगा कि वेलकम टाइप का, तो नहीं बनेगी बात। कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, नहीं बनेगी। अंडरस्टूड नहीं रहेंगे, नहीं बनेगी। आपको अगर मैं असिस्टेंस नहीं दूंगा तो आगे बात ही नहीं बढ़ेगी, राइट? अगर मैं आपको इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, वो भी आपको लगेगा कि अरे भाई मैं इतना बोल रहा हूँ, बंदा इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा है ना? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर्स की नीड। ये नीड नाइस एनालिसिस अलग है, कस्टमर की नीड अलग। आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। इफ यस, जस्ट से थम्स अप। Yes, sir. Very clear. वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल।
और एक चीज होती है नए लोगों से बात कैसे करना, चाहे वो कॉल पे हो, जैसे हम कोल्ड कॉलिंग भी करते हैं, या डीएमटी की लीड आई हमारे पास किसी की, या किसी के पास से भी जो है हमको मीन्स किसी एक बंदे का फोन नंबर मिल गया, रेफरेंस मिल गया, तो उसमें एक चीज होती है आइस ब्रेक। वो बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आइस ब्रेक प्रैक्टिकली बताता हूँ मैं आपको कैसे, व्हेन आई मीट फिजिकली और ऑन कॉल। दो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। राइट, अगर मैं फिजिकली किसी से मिल रहा हूँ तो मैं उसकी किसी चीज की भी तारीफ करता हूँ। सर आप आपका बहुत अच्छा स्टाइल है बात करने का। सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। राइट, और मैं ज्यादातर सर 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 वर्ड्स नहीं यूज करता। मैं नाम यूज करता हूँ, या फिर अगर वो मुझसे एल्डरली है तो मिस्टर करके उनको इंडिकेट करता हूँ। उसमें क्या होता, जो सर 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 ज्यादा यूज करते हैं मैं देखा हूँ। राइट, इंडियन मेंटालिटी के लिहाज से यहाँ पर लोग जो है ना, मतलब सेल से रिलेटेड, somebody is willing to talk or can I mute? Okay, so I'll take the questions at the end. Right, so सर 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 बार 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 जो बात करते हैं ना, उसमें क्या होता है, हमारा जो सेल्स का अप्रोच बन जाता है। एक दो दो माइंडसेट होते हैं, एक बायर माइंडसेट, एक सेलर्स माइंडसेट। हम आईबीसी हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है, तो हमारा बायर माइंडसेट होना चाहिए। वो बंदे को हमारी जरूरत है। राइट ना, इट्स अ फैक्ट। राइट, बट हम जब सेल सर 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 करते हैं तो ज्यादातर लोग सेल्स रिलेटेड जो फील होते हैं, जैसे लोग डोर टू डोर सेल्स करते हैं, वो होता है जो है ना, मतलब ज्यादा वो लोग नहीं सर प्लीज आप ही ट्राई, नहीं सर नहीं, आप थोड़ा उसको थोड़ा कम करिए। और बाज लोग फिलर्स बहुत यूज करते हैं, रिपीटेड वर्ड्स बार बार बोलते हैं, एक्चुअली एक्चुअली एक्चुअली, यू नो यू नो यू नो, वेल, ऐसे वर्ड्स। तो आप फिलर्स हटा दीजिए और ज्यादा वर्ड्स ऑफ चॉइस ऑफ वर्ड्स रखिए। उसमें आपको आइस ब्रेकर बहुत काम में आएगा। आई एम शेयरिंग द स्लाइड फॉर द break the ice. When meeting somebody for the first time, some simple tips will help you reduce the tension in the situation, enabling both parties to feel more relaxed and thus communicate more effectively. वो कौन से पॉइंट्स है देखिए। यूज नॉन थ्रेटिंग एंड सेफ टॉपिक्स फॉर इनिशियल स्मॉल टॉक। जैसा कि पॉलिटिकल टॉपिक तो कभी आप नहीं यूज करना चाहिए। ऐसे बताइए आप क्रिकेट मैच चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, ओ सर बहुत अच्छा, आप भी क्रिकेट मैच में इंटरेस्टेड हैं। कॉमन टॉपिक जहाँ पे इंटरेस्ट है। सर आई थिंक आपको फूड बहुत पसंद है, इंडियन फूड राइट, या साउथ इंडियन फूड आपको बहुत पसंद है राइट। तो ऐसे टॉपिक्स जो बिल्कुल सेफ हो। या फिर आप डायरेक्टली अगर नहीं समझ रहे तो पूछ लीजिए, सर व्हाट आर योर हॉबीज। और हमारे सेल्स के बाद में लास्ट में बात करें, देखिए स्टेप्स है, मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ दिस वन। और बंदा जब बात करता है, लिसन टू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग एंड लुक फॉर शेयर्ड एक्सपीरियंस और सर्कमस्टेंस। देखिए बंदा बात करते 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 कहीं ना कहीं तो रुकेगा। राइट, तो वहां पे ओ रियली, आप ऐसे वर्ड्स यूज करिए जैसे आप सुन रहे हैं प्रॉपरली। लोग आज के जमाने में टाइम, अटेंशन स्पैन ऑफ टाइम बहुत कम है। जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं ना, 8 सेकेंड्स लगाते हैं वो लोग आपको सेलेक्ट करना या रिजेक्ट करना, बाकी सारी कॉमेंट्री है। राइट, आई विल शो यू इन फर्दर स्लाइड हाउ इट वर्क्स आउट। तो तब आप सामने वाला जब बंदा बात करे ना, तो अटेंटिवली लिसन करिए। ओह अच्छा, ओ रियली, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, उसके बाद में क्या हुआ, अच्छा ओ। तो ये वर्ड्स जो है ना, सामने वाले को लगेगा कि यू आर लिसनिंग। राइट, ट्राई टू इंजेक्ट एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमर। एक छोटी चीज होती है ह्यूमर, यानी कि सेंस ऑफ ह्यूमर, मजाक छोटा सा। उसमें बंदा बहुत जल्दी क्लोज हो जाता है। अरे वाह सर बहुत अच्छी बात करें आप। तो एक छोटा कमेंट है जहाँ पे जो ना आप खुशी से बोला, अरे वाह सर। राइट, आप विवेक सर को भी देखिए, बात करते करते जो ना, मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसा एक मीन्स शायरी या अशार वगैरह बोल देते जहाँ पे जो ना आपको आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली मुस्कुराहट आ जाती है। एंड अगर कोई वाकई कुछ प्रॉब्लम है एक बंदे को, तो शो सम एम्पैथी। मान लीजिए उसका जॉब छूट गया, या फिर उसके फैमिली में कुछ चैलेंज आ गया, तो आप जो है ना उसकी एम्पैथी, ओ सॉरी सॉरी टू हियर दैट सर, आई कैन अंडरस्टैंड हाउ यू फील। ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे हम आइस ब्रेक कर सकते हैं। राइट, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर। ठीक है, मैं एक स्लाइड बता रहा हूँ, आप प्लीज इसको थोड़ा सा पिक्चर फॉर्मेट में देखते हैं ताकि आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर आप इस फोटो में देखेंगे, दोनों अटेंटिवली बात करें। देखिए यहाँ पे देखिए, इसमें दोनों भी बात करें, लेकिन यहाँ पे जो बंदा है इसका बायर माइंडसेट है।
और मैं जब भी कॉल करता हूँ मैं लेट के नहीं बात करता हूँ। नॉर्मली अक्सर लोग नीचे बैठ के या फिर बैठ के लेट के, मैं अक्सर टहलते हुए बात करता हूँ। और रियली उसमें आप ट्राई करके देखिए, आपका साउंड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मैं कभी भी बंदे को जो है ना मतलब एकदम स्टिफ ठहर के या स्टिफ बैठ के बात नहीं करता हूँ। आई जस्ट वॉक एंड टॉक नेचुरली, ऑटोमेटिकली आ जाता है जब कॉन्वर्सेशन करते हैं आप। ओ रियली सर, अच्छा कहाँ से हैं आप, ओ रियली ऐसा। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बंदा कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आ रही है, प्लीज देख सकते हैं आप इसको। रैपो में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आई जस्ट शेयर दिस। 7% वर्ड्स हैं जो आप कॉन्शियस बोलते हैं। 38% टोन ऑफ वॉइस है जो अनकॉन्शियस है। एंड 55% साइकोलॉजी है, वो भी अनकॉन्शियस होती है। यानी कि आपको लग रहा था होगा कि जब हसन बात करते हैं तो वर्ड्स कुछ अलग यूज करते हैं, ऐसा नहीं, मेरे वर्ड्स सिर्फ 7% ही है। टोन ऑफ वॉइस वो इंपॉर्टेंट है, राइट, एंड 55% साइकोलॉजी, राइट। और कोई भी कॉल पे ये बंदा नहीं ज्वाइन करेगा या आयरेट होगा, ऐसा मत समझिए। ये समझिए कि अरे भाई बंदे को हमको हेल्प करना है, दैट्स ऑल। ऑटोमेटिकली यूल गेट द रिजल्ट, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। कुछ कस्टमर्स एंग्री होते हैं, बात करते हैं, हाँ बोलो क्या बात है बोलते हैं। तो उस टाइम पे हमको क्या करना है, अगर एंग्री है अश्योर कर लीजिए, कंसर्न कर लीजिए, सर आई थिंक आप अभी बिजी हैं, मुझे टाइम बता दीजिए मैं कब कॉल करूं। सौरभ सर, आई थिंक यू रेज द हैंड, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? हसन सर, इफ पॉसिबल आप जरा लास्ट स्लाइड को थोड़ा एक्सप्लेन करते, इफ श्योर, पॉसिबल। व्हाई नॉट, श्योर श्योर, डेफिनेटली, यस, थैंक यू। दिस वन, यस यस, ओके। तो हमारे बाकी इसमें दोस्त भी सुन लें। जी अच्छी बात है। देखिए, जब कभी भी आप किसी से बात करते हैं ना, आपके वर्ड सिर्फ 7% होते हैं, ओनली 7%। वर्ड्स का कुछ चॉइस ऑफ वर्ड्स का कोई बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं आता। 38% टोन ऑफ वॉइस है। देखिए, अगर मैं मनोज सर से बात कर रहा हूँ, सौरभ सर से बात कर रहा हूँ, या नवाज सर से बात कर रहा हूँ, या जो भी जिससे भी बात कर रहा हूँ, अगर मैं चॉइस ऑफ वर्ड्स ज्यादा भी यूज कर रहा हूँ ना, तो भी वो 7% ही काउंट होता है। लेकिन मेरा जो टोन है ना, टोन ऑफ वॉइस, मैं एक छोटी एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप एक स्कूल में क्लास टीचर हैं, ठीक है, और क्लास में जब जा रहे हैं आप, क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ, वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। आप सब लोग कॉलेज स्कूल गए होंगे, तो आपको पता होगा कि जब कोई क्लास टीचर एंटर होते हैं और बच्चे शोर मचा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप टॉकिंग अगर टीचर बोलेंगे तो कोई खामोश नहीं बैठे। स्टॉप टॉकिंग बोलते पूरे खामोश बैठ जाते। वर्ड एक ही है, स्टॉप टॉकिंग, वो दो वर्ड ही है, लेकिन जो बोलने का तरीका है ना, वो डिफरेंट। एग्जाम्पल, मैं किसी को पेन दे रहा हूँ, गिर गया नीचे, फिर उठा के मैं सॉरी बोल के दे दिया, राइट। ये सॉरी एक ही वर्ड है, लेकिन अगर मैं किसी से नाम पूछा, व्हाट्स योर नेम, उन्होंने अपना नाम बोला, सॉरी बोल के मैं ऐसा बोला, तो वो समझेगा सामने वाला बंदा कि अरे भाई शायद मैं नाम बोला सुने नहीं आया, दोबारा बोलेगा। तो वर्ड एक ही होता है, द वे ऑफ टोन ऑफ वॉइस इज डिफरेंट, इसीलिए सामने वाले को डिफरेंट लगता है, राइट। और 55% साइकोलॉजी होती है, आपका माइंडसेट। वो आप बात करते करते समझ में आता है कि ये बंदा क्या एंग्री मूड में है, ये बंदा या फिर जो है ना मतलब हैप्पी मूड में है, क्या जॉब ढूंढ रहा है। ये सब चीज हमारे पास, हमारे मीन्स स्क्रिप्ट्स में है, जो नाइस एनालिसिस है आगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। विल मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। तो इस स्लाइड में हम बात कर रहे थे कि अगर कोई एंग्री है, आपको लगा हाँ बोलो क्या बात है, तो हम 2 सेकंड 3 सेकंड में तो हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं बोल सकते। अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से बोल भी दिए, सर आईबीसी बात कर रहा हूँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहते तो ज्वाइन करिए, ये काम नहीं करेगा, नहीं जरूरत नहीं है, कट कर देगा बोलिए। तो हमारा जो कॉल है, नंबर है, जो लीड चढ़ा रहे हैं, जो टाइम है, सारे का सारा वेस्ट। तो हम जब बात करते हैं, अगर बंदा एंग्री मूड में होता है, भाई कोई घर के सिचुएशंस होते हैं, कहीं बाहर है, वो ट्रैफिक में है, या उसको बार बार किसी और का कॉल आ रहा है, राइट, और या कोई इमरजेंसी सिचुएशन में है, वो कोई हॉस्पिटल में है, होता है, तो एंग्री मूड में आना इट्स नेचुरल, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एश्योर कर सकते हैं, डोंट वरी, सर आई थिंक यू आर बिजी सर, मीन्स आई विल गेट बैक टू यू, प्लीज लेट मी नो व्हेन यू आर फ्री, और यू कैन टेक्स्ट मी ऑन दिस नंबर, फिनिश, ठीक है। अगर वो एंग्री है, आप उसको और देर तक बात करेंगे तो आपका भी मूड ऑफ हो जाएगा। मैं आपको एक सीन बताता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में एज ए सेल्स मैनेजर वर्क कर रहा था, राइट। तो वहां पे एक बंदा मुझसे नया आया था और सुपर जबरदस्त सेल्स कर रहा था। तो मैंने बोला यार, मैं भी इससे ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, मैं इससे ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इससे ज्यादा वर्क कर रहा हूँ,
ये बंदा कर क्या रहा है। तो मैं एक बुक पढ़ता था, वो बुक के अंदर एक फॉर्मूला था, बी द बेस्ट नंबर 2 नॉट नंबर 1। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाह रहे हैं तो बेस्ट नंबर 2 बनिए, नॉट नंबर 1। आप जहां पहुंचना चाह रहे हैं वो एक बंदे को देख लीजिए जहां पहुंचा हुआ है ऑलरेडी, उसको नंबर 1 बनाइए, और आप नंबर 2 बन के आप कॉपी कैट करिए सेम थिंग, आप भी वहीं पहुंच जाएंगे, राइट। तो मैंने वही फॉर्मूला इस्तेमाल किया, मैंने उससे दोस्ती की क्योंकि मैं रैपो बिल्डिंग कनेक्ट करने में बहुत परफेक्ट था स्टार्टिंग। तो बोला यार आप राज नाम था बंदे का ना, राज इतने अच्छे सेल्स कैसे करते हैं आप, इतने अच्छे क्लोजिंग कैसे। नहीं हसन भाई वैसे चलता है, आप भी कॉल करें, मैं कभी कभी नंबर है लगे। बोला यार सच बोलो, राइट। तो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बोला। थर्ड टाइम पूछा, मैं बोला यार ये भी कुछ और आंसर हो सकता है, राइट। तो बोला कि नहीं हसन भाई, जब कभी भी मैं कोई कस्टमर से बात करते करते थक जाता हूँ, या जब कभी भी जो है ना मैं किसी कोई आयरेट कस्टमर से कॉन्वर्सेशन करता हूँ, जब मूड ऑफ हो जाता है ना, मैं ही नहीं, कोई भी बंदा दूसरा कॉल लेने में हेजिटेट करता है, थक जाता है, उसके माइंडसेट में आता है यार फिर एक आयरेट कस्टमर मिला। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, वॉशरूम जाता हूँ, वहाँ अपने हेडफोन्स लगाता हूँ, जबरदस्त म्यूजिक लगा के वॉशरूम में जरा जरा डांस कर लेता हूँ, फिर वापस आके फिर अपने कॉल्स करता हूँ। मतलब वाओ, इट्स अ ग्रेट बूस्टर एक्चुअली फॉर द माइंड। तो मैं भी ट्राई किया, मैं बोला कि यार अगर कोई एरेट कस्टमर दिखा, म्यूजिक लगा के राउंड मार के आता था सीधा, फिर जाना होता, फिर कॉल लेता, इफेक्टिव कॉल्स आना शुरू हो गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई आयरेट कस्टमर मिला तो चेंज योर मूड फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन कम बैक, राइट। और कोई फ्रेंडली कस्टमर मिलता है आपको, आप चीयरफुल रहिए, उससे हंसते मजे लेते बात करिए। कोई नेचुरल और काम कस्टमर मिलता है, आप भी नेचुरल रहिए, आप भी काम रहिए, राइट। कोई बस बर्डन और स्ट्रेस्ड कस्टमर होता है, नहीं सर मेरी जॉब चली गई है सर, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। सिंपैथी बताइए, आई अंडरस्टैंड, मैं भी आप ही के जैसा था एक टाइम पर, लेकिन जब मुझे ये फील्ड मिली, आई हैव चेंज माय अर्निंग साइकिल। तो ये वर्ड्स जो है ना मतलब बंदे को समझ में आया। अभी आप फ्री नहीं है, आप मुझे अपना नंबर ले लीजिए, मेरा नंबर आप सेव कर लीजिए, जब फ्री है ना मुझे एक मैसेज करिए, आई विल कॉल बैक टू यू। अगर कोई हैप्पी कस्टमर मिला, हैप्पी हो जाइए, राइट। ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें आपको इजीली कनेक्ट होते हैं। आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर। कैन वी गो टू द फर्दर स्लाइड? I will not take more time. I'll be on time itself only, right? Yes, sir. No issue, sir. You can carry on, sir. Thank Very you so much. interesting. Thank you Yes. so much. Thank you so much. Okay. चलिए अब हम एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी बोलता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल्स में। ओके। सेल्स में हम जो आईबीसी का वर्क है वो भी एक सेल्स रिलेटेड वर्क ही है। इट्स अ सेल, प्योर सेल इटसेल्फ, हार्ड कोर सेल। जो प्रोडक्ट दिखता नहीं उसको हमको बेचना है, राइट। मान लीजिए फोन है या माउस है, जो भी है हमको दिख रहा है, वी कैन गिव द कैश एंड टेक इट अप। जो प्रोडक्ट हमको सामने वाले को फील कराना है, राइट, उसको सेल करना है। देखिए सबसे एक छोटी चीज है, एक मैं स्टोरी बोलता हूँ मैं आपको, जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, राइट। उससे बहुत ज्यादा मुझे फायदा हुआ, राइट। एक बंदा लकड़हारा था, लकड़ी काटने वाला, लकड़ी कट करता ना गांव में, जो लकड़ी कट करता है और सर पे गट्ठा उठा के लेके आता था और अपने गांव में बेचता था, और उसको बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती। जंगल जाता था एवरीडे, फॉरेस्ट जाता था, लकड़ी कट करता था और कट करके लेकर आके जंगल में से लेकर आके अपने गांव में बेचता था, बड़ी मुश्किल से उसको 2 वक्त की रोटी मिलती थी। जब वो झाड़ पे जाके लकड़ी कट करता था, हर रोज एक सीन देखता था कि एक शेर शिकार करके लाके छोड़ देता है, मे बी डीर या गोट या वॉट एवर इट मे बी, जो ना वो अपना शेर शिकार करके लाके छोड़ देता। वहां पे एक फॉक्स थी, लोमड़ी थी, जिसका पैर टूटा हुआ था। वो खिसक लेते जाकर वहां पर वो जो है ना मतलब जो शेर का बचा कुचा हुआ है उसको खा लेके जिंदा रहती थी। तो वो सोचा मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी मिल रही, राइट, और ये लोमड़ी कुछ नहीं कर रही, फिर भी ऊपर वाला उसको फूड दे रहा है। शेर मेहनत कर रहा है लेकिन खा रहा है कौन, उसका बचा कुचा हुआ, वो लोमड़ी खा रही है। तो बोला कि मैं भी ऐसे ही करता हूँ यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 2 वक्त की रोटी मिल रही बड़ी मुश्किल से। अपने गाँव में आता है, अपनी कुल्हाड़ी वगैरह फेंक देता है बाजू, और सुबह से शाम तक झाड़ के नीचे बैठ जाता है कि अब मुझे ऊपर वाला देख। उसे कुछ नहीं मिलता। एक दिन गुजर जाता, कुछ नहीं मिलता, 2 दिन गुजर जाता, कुछ नहीं मिलता। शाम में उस टाइम पे वो क्या करता है, वहां से एक बेगर जाते रहता, उसको बुलाता, प्लीज यहाँ पे आओ। तो बेगर खुश, शायद ये कुछ दे रहा होगा, क्या वो बोलता है कि भाई कुछ है तो खिला दे मुझे, मैं बहुत भूखा हूँ 2 दिन से। तो बेगर बोलता है अरे तू तो लकड़ आ रहा था, लकड़ी कट करता था, क्या हुआ तुझे? बोलता है कि नहीं सर, मैं 2 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं।
बोल तो सही क्या हुआ, नहीं मुझे खिला दो कुछ अपने पास से, फिर मैं बोलूंगा। बेगर भी खुश, पहली मर्तबा उसके पास से कोई बेग कर रहा है, राइट। वो अपने पास से कुछ रोटी पानी वगैरह देता है, पी लेके बोलता है हाँ अब बोल क्या हुआ था। वो तो बोलता है कि देखो भाई मैं लकड़ी काटता था, आपको भी मालूम है, मैं जंगल जब जाता था, दो की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, मैं लकड़ी कट करके आता था, वहां पे एक सीन रोजाना देखता था मैं, एक शेर शिकार करके लाके खा के छोड़ देता था, और वहां पे एक लोमड़ी होती थी जो खिसक लेते जाके शेर का बच्चा कुचा खा लेके जिंदा रहती थी। मैं वैसे ही समझा जैसा वो लोमड़ी को ऊपर वाला दे रहा मुझे भी देगा, मुझे कुछ नहीं मिला। तो वो बेगर जो सबक देता है उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेसन अच्छा टीच करता है। वो बोलता है कि अरे बेवकूफ, तू वो लोमड़ी की मिसाल क्यों लिया, तू शेर की मिसाल लेना था, इतना कमा खा के बच जाए ताकि दूसरे जने खाए। तो आईबीसी में उतना पोटेंशियल है कंप्लीट, राइट। इट्स एन अमेजिंग पोटेंशियल इन आईबीसी। चलिए अब हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ही स्लाइड है, एक दो तीन, विल फिनिश दिस वन। रैपो बिल्डिंग में 4A आती है। बाय यूजिंग द 4A's फॉर्मूला, आपको उसमें अश्योर है कि यस सर यू आर कनेक्टिंग टू द राइट पर्सन, एश्योरेंस। और एक्नॉलेज है, बंदे के जो है कुछ भी क्वेश्चन को आप स्किप मत करिए, एक्नॉलेज करिए, अफर्म रहिए, आप फ्लेक्सिबल रहिए एंड अप्रिशिएट करिए कोई भी। अरे वाह सर, आपने तो इतना स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, आप तो बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है, अप्रिशिएट करिए उसको, वो पसंद आएगा बंदे। दीज आर द 4A's ऑफ रैपो बिल्डिंग। आई होप you know means till here everything is very clear, right? And if you have any doubt, please let me know till here, right? And the last thing I want to share कि आप सब मुझसे अच्छा सेल्स कर सकते हैं, मैं तो नया हूं फील्ड में। बस सिर्फ और सिर्फ दो चीजें याद रखिए, राइट। पोलाइट एंड प्रोसेस, दैट्स ऑल। टू पीस, आप पोलाइट रहिए, नहीं समझ में आप बार बार पूछ सकते हैं, हमारी टीम में सौरभ सर है, मनोज सर है, और आप सब भी हैं, जो कुछ मुझे नहीं आता मैं भी फ्रैंकली आपसे पूछ सकता हूँ कभी, राइट। कैन आई? राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, एंड बैक टू यू। आई एम ऑन टाइम ऑन माय वर्ड्स, थैंक यू सो मच। ग्रेट सर, ग्रेट रियली सर, टुडे सेशन वाज अमेजिंग सर। बहुत नया कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा लगा सर रियली। इससे यही है फ्रेंड्स, आज हसन सर ने हमारे जो नाइस एनालाइज है उसको भी कुछ हटके, उन्होंने जो रेपो बिल्डिंग जो आज हमारे आरटीएस सर जो सिखाते उससे भी कुछ हटके उन्होंने सिखाया। यही होता है सर। तो मैं बहुत रियली आपको अप्रिशिएट जितना करूँ कमती होगा। बहुत अच्छा लगा, आज का सूर्य का टीचिंग बहुत अच्छा था। दिस इज कॉल्ड ब्रेन जिम। एंड सर जैसे कि आपने कल बताए थे जो मैसेज के जो फॉर्मेट के बारे में, इस बारे में थोड़ा हम लोग अभी समय आपको देते हैं सर। डन। ऑलराइट सौरभ सर। या बिल्कुल सर, जरूर। आप मुझे जब भी बताएंगे, मुझे उसके लिए एटलीस्ट 15-20 मिनट से हाफ एन आवर चाहिए सर। आप जो भी सेशन मुझे देंगे, चैट जीपीटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगा मैं। अमेजिंग प्लेटफॉर्म है चैट जीपीटी, जो मैसेजेस बनाने के लिए या फिर मार्केटिंग के लिए या कॉन्वर्जेशन के लिए, या आप उससे पूछ सकते हैं रैपो बिल्डिंग के टिप्स, वो भी बताएगा वो। इट्स एन अमेजिंग टूल। मुझे एटलीस्ट एक हाफ एन आवर चाहिए इसके लिए। जब भी आप मुझे नेक्स्ट वीक या इस हफ्ते में जब भी आप टाइम देंगे, आई एम ऑन, नो प्रॉब्लम। ओके श्योर सर, वी विल इन्फॉर्म यू सर इसके अकॉर्डिंगली। लेकिन फिर भी सर अगर आप इसको समराइज करके थोड़ा हमें बता सके, हम सारे फ्रेंड्स लोग इस पे थोड़ा वो कर लें। डन डन। मैं दो टिप्स इसमें, 2 मिनट की बात। नंबर वन, चैट जीपीटी एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है जो गूगल को टक्कर दे रहा है। इसकी वजह से मार्केट में बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी आ रहे हैं, माइनस पॉइंट्स भी आ रहे हैं। प्लस पॉइंट्स इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि चैट जीपीटी आपकी हर तरीके से मदद करता है। जैसे मुझे कुकिंग नहीं आती, मेरी वाइफ बहुत अच्छा कुकिंग करती है, मुझे नहीं आती, तो चैट जीपीटी में मैं लिख सकता हूँ हाउ टू मेक बिरयानी, टेक्स्ट मी एक्सप्लेन मी इन 2300 वर्ड्स, तो ऑटोमेटिकली एग्जैक्टली 2300 वर्ड्स पे सारा प्रोसेस लिखेगा, कितने लोग के लिए कितना चाहिए, क्या एवरीथिंग लिखेगा, आपको क्या क्या करना है एवरीथिंग। अगर मान लीजिए आपको कोई कॉफी पसंद है, आप हाउ टू मेक कॉफी लिखिए, आपको डिटेल्स आएंगे। तो मैंने क्या किया, और लोग इससे सॉन्ग्स भी बना रहे हैं, वैलेंटाइंस डे की शायरी भी बना रहे हैं, राइट। एंड मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। पहला, राइट 150 कैरेक्टर्स मार्केटिंग मैसेज फॉर माय ऑनलाइन ट्यूशन सेंटर। सो एग्जैक्टली 150 कैरेक्टर्स में आया है, 159। जितने आप लिखेंगे, इंक्लूडिंग फोन नंबर लिखिए, इंक्लूडिंग फोन नंबर में आएगा। तो उसको हम अपनी फील्ड में यूज कर सकते हैं।
write 159 characters of text SMS message for inviting to webinar, including phone number. तो वैसे ही आएगा सर, 159 कैरेक्टर्स में ही आ रहा है। मैं आपको अपनी ग्रुप में मैं उसके मैसेजेस शेयर भी करता हूँ, 5-6 जो 159 कैरेक्टर्स के अंदर ही हैं, इंक्लूडिंग फोन नंबर। और चैट जीपीटी अभी धीरे 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 आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि बहुत फास्ट आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग जो है ना इसको यूज कर रहे हैं। आगे भी आपको पता चलेगा चैट जीपीटी के बारे में। आई थिंक हमें ये जो सेशन है चैट जीपीटी का थोड़ा जल्दी रखना पड़ेगा सर। Maybe means this week itself only, or next week Monday, or whenever you say, I'm okay with that one. तो Monday is all right, sir. जी, इसमें हमारे सारी टीम को बहुत हेल्प मिलेगी, जो कॉन्वर्सेशन करते हैं हमारे कस्टमर से या फिर नए कनेक्शंस बनाने में। दिस विल हेल्प अ लॉट। श्योर सर, थैंक यू सर, दिस नई बात के आप बताए। तो ठीक है सर, मंडे को टीम, मंडे को आपको और नए एक चीज सीखने को मिलेगा जो आज हसन सर लेके आएंगे, जो जेट पीपीटी के बारे में जो उन्होंने बताया। हमने सुना है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन, इसका यूज, इसका कैसे करें, ये सारे चीज के बारे में हमें भी इतना पता नहीं है, लेकिन हसन सर क्यों यूज कर रहे हैं तो उस बारे में हमें प्रैक्टिकली दिखाएंगे। तो मंडे का सेशन को किसी को मिस नहीं करना है, इस सेशन को कंटिन्यू करना है। तो हसन सर को भी 2 दिन का टाइम मिल गया। फायदा हुआ, हम लोग मंडे टू फ्राइडे ये सेशन करते हैं। तो सौरभ सर, मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्या ये सेशन हम कल करेंगे या मंडे टू फ्राइडे रहे? ओवर टू यू सौरभ सर। मनोज सर, मेरा वॉइस आ रहा है? यस Yes, यस, okay. ओके ओके। बिल्कुल, हम डेफिनेटली कल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है उस केस में बात अलग है, बट जनरली कल को भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सर तो नॉर्मल एक्चुअली डेज ही है। कल एक दिन मुझे छोड़ दीजिए इफ पॉसिबल, क्योंकि कल मैं साउथ के लिए श्योर। मीटिंग ले रहा हूँ। श्योर, योर सेशन इज सर ऑन मंडे। माय सेशन विल बी आपका सेशन अवेलेबल मंडे वन होगा? ऐप टुमारो। ओके, हाँ, राइट 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 राइट। वन ऐप में आ रहा है कल। कविता मैडम बताए हैं मुझे, क्योंकि हसन सर आप सॉफ्ट स्किल्स पे एक सेशन जो है ना मतलब वन ऐप पे लीजिए। सो yesterday she told me from 9:30 to 11 I will be on one app tomorrow. ग्रेट सर, ग्रेट। तो सारी मैसूर की टीम ने कहा कि हसन सर आप आकर इतने छोटा सा टाइम हुआ, जस्ट नॉट इवन 2 months, आपको वन ऐप पे जो है ना मतलब इनवाइट किया जा रहा है। इट्स एन अमेजिंग थिंग एक्चुअली। ऑल So द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर टीम सर। thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. So tomorrow श्योर from सर। 3 onwards I'll be on one app live, ओके जो सर, लर्निंग वी सेशन विल में। कनेक्ट यू ऑन मंडे सर। श्योर सर, प्लीज सर। राइट। ओके टीम, देन सौरभ सर, मनोज सर, क्वेश्चन आई थिंक सो यू हैव रेज्ड द हैंड सर। हाँ हाँ, यस सर, सर मैं एक्चुअली ये लिटिल फ्रैक्चर। ओके ओके। अच्छा मनोज सर, मैं ये बोल रहा था, हसन सर अगर पॉसिबल होता है तो हम कॉल ओपनिंग और रेपो बिल्ड के ऊपर किसी अगर कुछ क्वेश्चन है तो हम वो ले सकते हैं, किसी प्लीज का अगर प्लीज क्वेश्चन है। एनीबॉडी, या डेफिनेटली एनीबॉडी कोई है अगर प्रैक्टिकली भी मुझसे करना चाहे तो हाँ, प्लीज आई विल गिव 1 or 2 राइट 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 नाउ राइट इटसेल्फ। राइट। तो एग्जैक्टली, सो टीम, हसन सर हमारे बीच में है। आप लोगों को कॉल ओपनिंग या फिर रेपो बिल्ड करने में जो भी मतलब कॉल प्रोसेस में जो भी दिक्कत आती है, आप लोग पूछ सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग अपना अपना क्वेश्चन पूछिए। ओके, थैंक यू सो मच। एनीबॉडी जिसका ऐसा जो भी क्वेश्चन है, आई मैं राइट। क्वेश्चन कैसा पूछूं, व्हाटएवर द क्वेश्चन यू हैव, मोस्ट वेलकम प्लीज। और कोशिश Good करिए कोई morning, sir. रैपो के टाइम पे कोई आयरेट कस्टमर मिल जाए मुझे। आई थिंक जिंटू सर वांट टू से समथिंग। यस जिंतू सर, Yes, sir. गुड मॉर्निंग हसन सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर मैं जस्ट रिसेंटली एक एम्प्लॉय बना हुआ इसके अंदर में, आईबीसी के अंदर में। ओके सर, तो मेरा क्या है कि कॉल ओपनिंग तो मेरा थोड़ा ठीक है सर, जहां तक मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ अभी तक। बट रिपोर्ट बिल्डिंग में सर थोड़ा मैं प्रॉब्लम फेस करता हूँ। चलिए मुझे मतलब प्रैक्टिकली बताइए, हाँ सर। आप कस्टमर बन जाइए जो आप फील कर रहे हैं, मैं एक्चुअली कॉल ओपनिंग करके बताता हूँ मैं। ओके सर। सो शैल वी स्टार्ट रैपो यस सर। बिल्डिंग करते हैं ताकि सबको समझ में भी आ जाए। यस सर, प्लीज। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जिंतू सर बात कर रहे हैं? यस सर। अरे वाह, गुड मॉर्निंग जिंतू सर, हाउ आर यू? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं फर्स्ट क्लास हूँ। जिंतू सर आपको शायद नहीं मालूम मेरा नाम कौन है, मैं कौन बात कर रहा हूँ। मेरा नाम हसन है
और मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से बात कर रहा हूँ आपसे। इज इट द राइट टाइम टू टॉक टू यू? यस सर। वंडरफुल सर, वंडरफुल। देखिए यहाँ तक वंडरफुल वंडरफुल बोला मैं, खत्म हो गया। बंदे ने ओके। यस सर करके टाइम दिया। हम्म। तो अब देखिए इसके बाद का जिंदू सर, शायद मुझे 4 to 5 मिनट्स लगेंगे आपसे कॉल पे बात करने में। आई होप आपको कन्वीनियंट है टाइम, राइट? यस सर। हो गया, 5 मिनट मिल गए। एक्चुअली सीक्रेट क्या है? बाय द टाइम। आप टाइम खरीदते ही, टाइम परचेस करते हो बंदे के पास, टाइम लेते ही आपके पास टाइम मिल गया, ओके राइट? सर। दिस इज व्हाट इट इज। एनीबडी एल्स? आई अच्छा। होप जिंदू सर समझ में आ गया आपको, हाँ सर। राइट? अगर आपके साथ कोई great आयरेट tips, sir. कोई आयरेट कस्टमर है, नवाज सर बात करना चाहिए। प्लीज नवाज सर, प्लीज कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। शैल बी रोल प्ले फॉर द रैप यस ऑफ सर। सर एक्चुअली क्या है, जी। कॉल तो कनेक्ट हो जा रहा है सर, लेकिन उसे कनेक्ट कर कैसे करना है सर, उसके लिए मैं पूछ रहा था। मुझे आप और थोड़ा क्वेश्चन डिफाइन करिए। आपने कहा कि कनेक्ट तो हो जा रहा है, फिर और थोड़ा कनेक्ट करना है, यानी कि मिस। मतलब सर कॉल ओपनिंग हो जा रहा है, जी, लेकिन बंदे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, 1 2 3 मिनट के बाद ही डिस्कनेक्ट कर देता है कॉल को, या फिर मतलब ठीक है। उसको लगता है कि कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है। हाँ, चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। कौन से सर, आप वो कस्टमर बनिए, मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ, इफ दैट इज ओके, ओके सर, ओके। राइट? गुड मॉर्निंग कौशल सर। गुड मॉर्निंग। कौशल सर, मैं हसन बात कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से। इज इट द राइट टाइम टू टॉक टू यू? जी जी बताइए। देखिए सर, एक्चुअली आपकी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आप आईबीसी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे थे, एम आई राइट? जी जी किया था मैंने। मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा सर, शायद उसके लिए 4 to 5 मिनट्स लगेंगे। इज इट ओके विथ यू? जी जी जी। हो गया। बंदा आपको एक्चुअली टाइम दे रहा है। अब आगे आपको क्या करना है? ये रैपो बिल्डिंग जब बिल्ड हो गई, बंदा कनेक्ट हो गया, उस टाइम पे आप पहले बंदे का नाइस एनालिसिस कीजिए, तब ऑटोमेटिकली और टाइम मिलेगा। कल हम लोग एक सर्वे कर रहे थे हमारी टीम में यहाँ पे मैसूर में, कि कितने लोग एवरेज टाइम लगा रहे हैं कॉल पे। किसी का 26 मिनट्स हो रहा है, किसी का 19 मिनट्स हो रहा है, किसी का 15 मिनट्स हो रहा है। तो एवरेज 8 to 10 मिनट्स लगाना है हमको एक कॉल, 8 to 10 मिनट्स। अब कभी कभी कुछ कुछ एक्सटेंड हो जाता है, कुछ कॉल जल्दी खत्म हो जाते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। एवरेज 8 to 10। उसमें हम नंबर ऑफ कॉल्स भी ज्यादा कर सकते हैं और सामने वाले को समझा भी सकते हैं। काफी है 8-10। पहले शायद सर को मालूम हुआ, सौरभ सर को, मनोज सर को मालूम, 10 मिनट के दूरदर्शन पे न्यूज आते थे, राइट? वो 10 मिनट में सारे देश के बारे में बोलते हैं, हमको सिर्फ आईबीसी के बारे में बोलना है 10 मिनट, 8 to 10। इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल। और सारी इंफॉर्मेशन कॉल पे देने की जरूरत नहीं है। हमारा काम बंदे से कनेक्ट करके, उसका नाइस एनालिसिस करके, सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली वेबिनार तक लेकर आना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस, राइट एवरीवन? Exactly, एनीबॉडी एल्स? exactly. या, Right, sir. यस सर। जी सौरभ सर। हसन सर, एक्चुअली एक क्वेश्चन था हमारे सारी आईबीसी की तरफ से, मैं आपको पूछना प्लीज चाहूँ। प्लीज हमारे प्लीज। हमारे आई हमारे आईबीसी कहते हैं कि जब हम कॉल करते हैं, कॉल अच्छा होता है कई बार, बट कस्टमर की तरफ से हाई नहीं आता। ठीक है, अगर हाई आ भी गया, जब हम उनको कुछ कंटेंट शेयर करते हैं, फिर वो वेबिनार पे नहीं आता। ओके ठीक है, अगर वेबिनार पे आ गया, तब वेबिनार के बाद कोई कॉल नहीं उठाता, बात ही नहीं करता। ओके, तो ये सिचुएशन का रीजन क्या हो सकता है डेफिनेटली आपके हिसाब से? आई टेल यू। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। फनल जो होता है, जैसा स्पैंको एक टेक्निक है, विवेक सर बताए हैं उनकी टीचिंग में, आप देखे होंगे स्पैंको टेक्निक, उसका एक फनल है, राइट? और मैं एक फॉर्मूला देता हूँ, राइट? इंडिया में लोग की कमी नहीं है। आपको पता है कितने आईबीसीस हैं ऑल ओवर इंडिया? एनीबडी कैन टेल मी? कल हमको ये भी इंफॉर्मेशन मिली है, 66,000 प्लस आईबीसीस हैं इंडिया में। 66,000, 66K। विश्वास सर आए थे दिल्ली से, तो वो उन्होंने डेटा दिया 66,000 इंडिया में, थोड़े से ज्यादा है, 66,000 प्लस ही टोल्ड आईबीसी हैं। तो अब बाकी के जो लोग हैं 132 करोड़ प्लस पॉपुलेशन में से, वो तो हमारे प्रोस्पेक्ट ही है ना। तो मैं एक फॉर्मूला देता हूं, सुन लिया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। बंदा अगर सुन लिया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। सो इस टॉपिक पे भी हम कभी बात करेंगे। तो यू you नो know, हमारे पास, अगर बंदे के पास अगर जो ना सुनने का माइंडसेट नहीं है, कुछ करना ही नहीं चाह रहा है, वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? 4 में फ्लैग्मेटिक, लेजी।
आप कुछ भी बोलो बंदा सुनेगा नहीं। तो बेटर ये है कि उसको समझ में हम समझ लेना चाहिए कि फ्लैग्मेटिक टाइप का बंदा है, तो हमारा टाइम उसके ऊपर हम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उससे 2 लॉसेस है, एक तो टाइम गया, दूसरा नेक्स्ट कॉल का मोटिवेशन भी गया, राइट? अगर वो रिप्लाई नहीं दे रहा है, आप कंटेंट मार्केटिंग करते रहिए, नो प्रॉब्लम, जब तक कि वो ब्लॉक नहीं करा, नो प्रॉब्लम, ब्लॉक कर दिया, फिर एसएमएस शूट करिए। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा प्लेटफॉर्म्स जहां से बल्क एसएमएस शूट करते हैं, राइट? मनोज सर, इन फ्यूचर व्हेनेवर यू से I'm ready for that one too. WhatsApp बल्क एसएमएस मार्केटिंग का जो प्लेटफॉर्म है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, नो प्रॉब्लम। और जो अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे लग रही है, I'll put it in the group. Sure, sir. Sure, sir. You are always welcome, sir. And we will always waiting for your valuable session, sir. Really, today's शायद session आप was. सबके सामने मैं सौरभ सर को सॉरी बोलना चाह रहा No, हूँ। no, sir. No, sir. No, sir. रीजन Never. नॉट, सौरभ सर ने मुझे 6 महीने फॉलो अप किया। कल मैं सौरभ बने मैसूर टीम में बोला हूँ, ब्रांच में विश्वास सर के सामने, हसन आपको वो बंदा कैसे जानता है? बोला सर मुझे पता नहीं, मेरा नंबर उनके पास कहाँ तक कब पहुंचा। तो बोले फिर आपको क्या अच्छा लगा? मैं बोला उनका फॉलो अप अच्छा लगा। अच्छा कितने टाइम फॉलो अप किए? मैं बोला 6 महीने फॉलो अप। मैं रिकॉर्ड देखा सौरभ सर, मैंने निकाले व्हाट्सएप के पूरे मैसेजेस। आपको पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से मिला था? 6 मंथ्स आपने मुझे फॉलो अप किया। ओनली बिकॉज ऑफ फॉलो अप आई एम विद हिम। Guys, this is the power of follow up. फॉलो जो अप, एक सेशन जो दिया था कि फॉलो अप का भूत है ना, राइट, Really, एब्सोल्युटली राइट, आज एब्सोल्युटली राइट। सौरभ सर ने 6 मंथ फॉलो अप किया, और आज हमारे आईबीसी लोग 10 बार 15 बार फॉलो अप करते, उसके बाद बोलते ये होगा नहीं। नेवर नेवर थिंक दैट। आज हसन सर जैसे इतने इंटेलिजेंट लोग अगर चीज को फॉलो अप के बाद अगर चीज को एडमिट कर रहे हैं, तो और लोग भी कर रहे हैं। हसन सर ने बोला है population is more, but only IBCs are 60,000. So try next. Right. और सुन what लिया are you saying? से तो नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच, हैव वंडरफुल डे अहेड। सबको शायद अपने अपने वर्क पे जाना है, राइट? 8 o'clock is now. Yes. Definitely we'll Sure, connect sir. very soon. Thank you Hasan very sir. much, sir. Thank Thank you you. very much in एक time. जोरदार क्लैप होना चाहिए सबको, अपना म्यूट करके। Thank you. Amazing session. Thank you, thank you, thank you. Have a wonderful day. हसन सर, जी, बाय द वे, मुझे आपका जो लीड है वो टीचरप्रेन्योर के जो सेशन हुआ था, वेबिनार हुआ था, उससे मिला। वंडरफुल वंडरफुल। सी बस देखिए कहाँ से आप डीएमटी लीड नहीं हो। ओह वाह, आप कोई डीएमटी लीड नहीं हो। अरे वाह, सुपर सुपर, वंडरफुल वंडरफुल। चलिए मिलते हैं सर। थैंक यू सो मच, सर। हैव वंडरफुल डे एवरीवन। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू।